यूपी के सुल्तानपुर जनपद से सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद ताहिर खान ने एक अनोखी पहल रमजान के महीने को लेकर शुरू की है। पूर्व सांसद का कहना है कि जरूरतमंदों तक हम राहत सामग्री पहुंचाएंगे और 30 दिनों का जो ये रमजान का महीना आने वाला है, इसमें सभी बड़े ही दिलचस्पी के साथ रोजा इफ्तार कर सकें। कोरोना वायरस महामारी को लेकर देश में 40 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो रहा है। रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद ताहिर खान ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे लोग रोजा इफ्तार कर सकें और उन्हें किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को हमें इस देश से हराकर वापस भेजना है। साथ ही साथ पूर्व सांसद ताहिर खान ने कहा कि रोजा इफ्तार अपने घर पर ही रहकर करें और मस्जिदों में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, तभी हम कोरोना जैसी महामारी भी से जीत सकते हैं और फतेह हासिल कर सकते हैं। स्टेट सरकार, केंद्र सरकार की बात को भी फॉलो करते हुए हमको लॉकडाउन का पालन करना है। और हमने ठीक है हजारों सैकड़ों की तादाद में लोगों को जो हमसे बन पड़ा राशन भेजने का काम किया हमने। गांव के जो गरीब वंचित जो बेचारा मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाता है या जिसके पास राशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके पास कार्ड वगैरह नहीं है या किसी वजह से दिक्कतें हैं, नहीं पहुंच पा रहा है, उनके तक हम कोशिश करके हर गांव के जो गरीब लोग हैं उनको हमने राशन पहुंचाने की कोशिश की और जो कमी है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और रमजान में भी ये इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा और लॉकडाउन आगे भी चलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और गरीबों की मदद गरीबों क्या जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। और आपने एक बात कही कि क्या नाम जो लोग हमें खुशी है कि चाहे वो दिखा करके कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों की या जरूरतमंदों की जो मदद हो रही हो, क्योंकि गरीब में कोई जात तो होती नहीं, गरीब गरीब होता है और हम सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं। ये ना सोचे कोई कि हम अमीर हैं। जब आप देखेंगे तो गरीब सभी किसी न किसी एंगल से। प्रवासी मजदूर आपके बॉम्बे, महाराष्ट्र, केरला, चेन्नई, दिल्ली, सूरत, गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे कोटा में लोग फंसे फिर उनके पास 2-4 दिन तो लोगों के पास खाने वाने का इंतजाम रहा, उसके बाद लोगों के पास खाने का इंतजाम खत्म हो गया। और लॉकडाउन से बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना से ज्यादा लोग इस वक्त जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हैं और बड़े पैमाने पे जो बाहर रहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मौतें हो रही हैं और उनको उनकी सूचना नहीं मिल पा रही है और सूचना का अभाव है और सही माने में जांच का अभाव है। जो किट टाइमली जो चली गई, अमेरिका चली गई, वहां चली गई, किट जो मंगाया था इन्होंने, वो किट बहुत पहले आ जाना चाहिए था और जांच की स्पीड तेज होनी चाहिए थी। तेज ना होने की वजह से जांच सही नहीं हो पा रही जिसकी हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश से मांग करेंगे जांच तेजी से किया जाए। और जो प्रवासी मजदूर हमारे बाहर पड़े हुए हैं, उन मजदूरों को किसी भी तरीके से उनको वहां पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ साथ उनको जिस तरीके से कोटा से, जिस तरीके से मथुरा से गुजरात भेजने का काम किया, जिस तरीके से वाराणसी से निकाल करके इन्होंने सही जगह भेजने का काम किया लोगों को, उसी तरीके से इनको जो गरीब मजदूर जो बेचारा हैंड टू माउथ है, वो जो बाहर फंसा हुआ है, उसको निकालने का काम करना चाहिए जिससे कि मजदूरों की जान बचाई जा सके। भारत सरकार द्वारा 14 तारीख को IRCT पे टिकट बुक हुए और देश में लॉकडाउन चल रहा था। दिल्ली, बॉम्बे के लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। मैं बताऊं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे का मेंबर था और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इससे संबंधित जिन लोगों ने करीब 29-30 लाख टिकट बुक करवाया और जिन अधिकारियों के जरिए इस तरह की हरकत हुई और उसमें उनके खिलाफ एक्शन हो और बेहतरीन एक्शन होना चाहिए। उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट उनको होना चाहिए, ताकि ये जो विश्वासघात हुआ और जो बांद्रा जैसे स्टेशन पर जो सूरत में, बांद्रा में लाख की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और वो क्या नाम अपने
अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए और इकट्ठा आ गए चारों तरफ से, वो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। और जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए उसमें जिम्मेदार है खासतौर से रेल मंत्रालय। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने भी मजदूरों के ऊपर लाठी बरसाई और महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वहां पे मजदूरी कर रहे हैं उनकी मदद मेरे संज्ञान में है कि जो है कुल मिलाकर के वहां का सीएम जो है वो काम कुछ हद तक मदद कर रहे हैं, काफी हद तक मजदूरों की, मगर जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो बहुत तकलीफदेह बात है। और उनको हम वहां के सीएम से मांग करेंगे कि क्या नाम किसी के ऊपर जो है, क्योंकि वैसे भी लोग भूख से मर रहे हैं, और जो है मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज न किया जाए, बल्कि उनको मोहब्बत से और प्यार से समझा करके रखा जाए। और अगर हो सके तो उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, अदर स्टेटों की सरकारों से बात करके उनको किसी तरीके से उनके स्टेट में भेजने का काम किया जाए, ताकि वो जो है जो सिस्टम और जो नियम है उसके तहत 14 दिन अपना वो लॉकडाउन उसके अंदर रखे जाए अपना क्वारंटीन करके, और उसके बाद अपने घर भेजे जाए। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही देखने को मिली है मजदूरों के साथ, चाहे वो रहा हो दिल्ली का निजामुद्दीन या आप आनंद विहार रेलवे बस स्टैंड मान लीजिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने बहुत मजबूती के साथ बात रखी है कि जिस तरीके से आप कोटा से बच्चों को निकालने का काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसी तरीके से जो हमारे देश का पेट भरते हैं प्रवासी मजदूर, जो हमारे देश के खजाने को भरने का काम करते हैं, जो हमारे देश को चलाने का काम करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि मजदूरों को उनके घर हर हाल में लॉकडाउन आप कितना भी बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और पहुंचाया जाए जल्द से जल्द, उनके परिवार से उनके परिवार के करीब उनको लाया जाए जल्द से जल्द।